से मैं घर चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के जूते पहनकर निकल आया। मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था जिसे किसी को हाथ तक लगाने नहीं देते थे। मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपा है मां से भी। इसे हाथ नहीं लगाने देते किसी को। जैसे ही मैं आम रास्ते से सड़क पर आया मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकालकर देखा, मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रिसाया था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत था और मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला मुझे पांव में गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी फैला हुआ था। पांव उठा के देखा तो जूते की तली फटी हुई थी। जैसे तैसे लंगड़ाकर बस स्टॉप पर पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक बस नहीं आएगी। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पर्स खोला और एक पर्ची दिखाई दी। लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 कर्ज लिए। पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। दूसरा एक जोड़ मुड़ा देखा, उसमें उनके ऑफिस के किसी शौक डे का लिखा था। उन्होंने शौक लिखा अच्छे जूते पहनना। ओहो, अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो मां गुज़श्ता 4 माह से हर पहली को कहती है नए जूते ले लो, और वो हर बार कहते हैं अभी तो 6 माह जूते और चल जाएंगे। मैं अब समझा कितना चल जाएंगे। तीसरी पर्ची पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाएं। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। पापा का स्कूटर। ओह, मैं घर की तरफ भागा। अब पांव में वो कील नहीं चुभ रही थी। मैं घर पहुंचा, न पापा थे न स्कूटर। मैं समझ गया कि कहां गए। मैं भागा और एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भीग गया। नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल। बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से।